नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग जोन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 4 ईवीएस न्यू एनसीईआरटी बुक आवर वंडरस वर्ल्ड के चैप्टर 1 को पढ़ेंगे। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन जानेंगे और इसमें आए क्वेश्चंस के आंसर भी जानेंगे। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज लिविंग टुगेदर। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आवर कम्युनिटी। डू यू नो व्हाट अ कम्युनिटी इज? It is a place where we live, we play and help each other, like our neighborhood, school, and even the people we meet every day. In a community, everyone works together. We share things and support one another. We'll also learn how we travel and talk to people in a different places and how places like schools, hospitals, and markets are important to us. So children, let's explore how we all stay connected and make our community a better place. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं बच्चों, किस तरह से ये लोग साथ में मिलकर खाना खा रहे हैं। अब हो सकता है ये एक कम्युनिटी फीस्ट है। ये कम्युनिटी फीस्ट हम कब कब ऑर्गेनाइज करते हैं? जब कहीं पर शादी होती है, कोई बर्थडे पार्टी होती है या फिर कोई फेस्टिव होता है। फेस्टिवल्स के दौरान भी हम इस तरह के कम्युनिटी लंच करते हैं। आपके स्कूल में भी कम्युनिटी लंच किया जाता है। द चैप्टर इज लिविंग टुगेदर। बच्चों, आपने इंग्लिश में भी फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा उसका नाम क्या है? टुगेदर वी कैन। मतलब हम एक साथ मिलजुल कर सभी तरह के काम कर सकते हैं। और ईवीएस में भी बच्चों इसी तरह से आपको लिविंग टुगेदर की इंपॉर्टेंस बताई गई है कि किस तरह से हम सभी को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, उसी के बारे में ये चैप्टर है। और इसमें आपको कम्युनिटी के बारे में भी पता चलेगा। व्हाट इज कम्युनिटी? कम्युनिटी क्या होती है? तो बच्चों, कम्युनिटी होती है एक ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं और वो लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। सो कम्युनिटी थीम के अंदर ये पहला चैप्टर जो दिया गया है लिविंग टुगेदर, वो इसी के बारे में बात करता है। अब लेट्स हैव अ टूर अराउंड माय विलेज। यहाँ पर देयर इज अ बॉय एंड हिज नेम इज चंदन। तो द बॉय वांट्स टू गिव यू अ टूर ऑफ हिज विलेज। लेट्स हैव अ लुक। चलिए पढ़ते हैं चैप्टर को। अ टूर अराउंड माय विलेज। यहाँ पर चंदन नाम का एक बच्चा है जो कि अपने विलेज का टूर आपको देने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। माई नेम इज चंदन। आई लिव इन अ ब्यूटिफुल विलेज। देयर इज अ बिग प्लेग्राउंड नियर माई हाउस। आफ्टर स्कूल आई गो देयर विद माई फ्रेंड्स टू प्ले कबड्डी एंड अदर गेम्स। सो चंदन यहाँ पर बता रहा है कि मैं जो हूँ, मैं एक सुंदर से गांव में रहता हूँ और मेरे गांव में एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है मेरे घर के पास। स्कूल के बाद मैं वहां पर अपने फ्रेंड्स के साथ जाता हूँ और वहां जाकर कबड्डी और कुछ दूसरे गेम्स भी खेलता हूँ। देयर इज अ बिग बनियन ट्री एट द कॉर्नर ऑफ द प्लेग्राउंड। वहां पर प्लेग्राउंड के कॉर्नर में एक बहुत बड़ा सा बरगद का पेड़ है। बनियन ट्री मीन्स बरगद का पेड़। अंडर विच आवर एल्डर्स गैदर टू टॉक विद ईच अदर। उस पेड़ के नीचे हमारे बड़े लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं। गैदर मीन्स इकट्ठा होना कहीं पर। तो और वहां इकट्ठा होकर वो क्या करते हैं? एक दूसरे से बातचीत करते हैं। कम लेट मी शो यू अराउंड। आइए मैं आपको अपना गांव दिखाता हूँ। तो देखिए, ये है चंदन का गांव जिसमें आप देख सकते हैं काफी सारे पेड़ हैं, कुछ एनिमल्स यानी कुछ गायें भी यहाँ पर दिख रही हैं आपको। एक मंकी जो कि पेड़ पर बैठा हुआ है, एक लेडी जो कि अपना कोई काम कर रही है, एक आदमी जो कि साइकिल पर कुछ सामान लेकर जा रहा है। एंड देयर आर फ्यू चिल्ड्रन who are playing under the banyan tree. Okay, and there is also a man who is talking on the phone. Now children, we have to write something. Look at the picture of Chandan's village. What do you see in the picture? Describe below. आपने चंदन के गांव में क्या क्या देखा है, आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है यानी लिखकर दिखाना है। तो बच्चों, चंदन के गांव की जो पिक्चर थी उसको देखकर आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाएंगे। आप जैसे कि देख सकते हैं कि देयर इज अ मैन राइडिंग बाइसाइकिल विद गुड्स ऑन द बैक। एक जो आदमी आपको दिखाई दे रहा है जो कि बाइसाइकिल को लेकर जा रहा है और उसके बैक में क्या है? काफी सारा कोई सामान है। अ मैन टॉकिंग ऑन द फोन। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक आदमी है जो कि फोन पर बात कर रहा है। सम चिल्ड्रन प्लेइंग नियर बनियन ट्री। अब बनियन ट्री के पास में आप देख सकते हैं कुछ बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। एंड You can also see some large green trees. यहाँ पर कुछ बड़े से ट्री भी आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और एक पोस्ट ऑफिस का भी पिक्चर आपको यहाँ क्लियरली विजिबल है।
ठीक है, तो आप ये सब लिख सकते हैं। एंड सम काउज आर ग्रेजिंग ऑल्सो, so this you can also write. आप खुद से भी बनाकर यहाँ पर आंसर्स लिख सकते हैं। Now there is activity 1. So in this activity you have to explore your locality, observe the people and places around you. इसमें आपको क्या करना है, आपको अपने आसपास की जगह को, लोकेलिटी मीन्स अपने आसपास के स्थान को ऑब्जर्व करना है, वहां के लोगों को ऑब्जर्व करना है, उस जगह को ऑब्जर्व करना है। एंड राइट योर ऑब्जर्वेशंस about how the people and places you see are connected to each other in the table given below. आपको यहाँ लिखना है कि किस तरह से ये प्लेस और ये जो लोग हैं कि उनके बीच में क्या कनेक्शन है। ठीक है, सो जैसे फर्स्ट यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है शॉपकीपर। तो शॉपकीपर क्या काम करता है बच्चों, ही सेल्स गुड्स लाइक फूड आइटम्स, क्लोथ्स एंड प्रोडक्ट्स फॉर डेली नीड्स। वो सामान बेचता है जिसमें खाने के सामान हो सकते हैं, या कोई कपड़ा हो सकता है, या फिर डेली नीड की कोई आइटम हो सकती है। दूसरा वो क्या करता है, दे सेल लोकल प्रोडक्ट्स, वो स्थानीय जो उत्पाद होते हैं उन्हें भी सेल करता है। चिल्ड्रन दे ऑल्सो हेल्प्स टू फुलफिल डेली नीड्स ऑफ द कम्युनिटी, वो कम्युनिटी की जो डेली नीड्स होती हैं उन्हें भी पूरा करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन इज रोड। अब रोड क्या काम करते हैं बच्चों, यहाँ पर आपको प्लेस और पीपल दोनों के बारे में पूछा गया है। सो रोड्स कनेक्ट पीपल लिविंग इन डिफरेंट एरियाज, जो अलग अलग एरिया में लोग रहते हैं, रोड उनको कनेक्ट करते हैं। अलाउज इजी मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिस पर गुड्स यानी वस्तु, ठीक है, गुड्स से यहाँ पर क्या मीनिंग बनता है, वस्तु, और सेवाएं, सर्विसेज मीन्स सेवाएं, ठीक है। तो वस्तुओं और सेवाओं के आवागमन के लिए ये हेल्पफुल है। नेक्स्ट, दे हेल्प चिल्ड्रन रीच स्कूल एंड एल्डर्स विजिट हॉस्पिटल, तो ये बच्चों को स्कूल पहुंचने में, और बड़े लोगों को या तो जिसको हॉस्पिटल जाना है तो हॉस्पिटल जा सकते हैं, या किसी और जगह किसी को जाना है तो वहां भी जाने में रोड उनकी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव हेल्थ सेंटर्स। तो बच्चों हेल्थ सेंटर्स क्या काम करते हैं, इसके अंदर आएंगे आपके हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेंटर्स जिसमें हॉस्पिटल्स, आंगनवाड़ी वगैरह या फिर कोई क्लिनिक्स वो आते हैं, ठीक है। सो दे प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर इलनेस, बीमारी की स्थिति में वो इलाज मुहैया कराते हैं। दे ऑफर वैक्सीनेशन, जो छोटे बच्चे होते हैं या कोई बुजुर्ग हैं तो उनको वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण भी उनका करते हैं। और हेल्थ चेकअप्स, जैसे मान लीजिए अगर कभी किसी की तबीयत खराब होती है तो वो वहां जाकर अपना हेल्थ का ट्रीटमेंट या चेकअप करा सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव पुलिस। तो पुलिस क्या करती है, हमें सेफ्टी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, दे मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, वो नियमों और कानूनों को लागू करवाने में भी हेल्प करते हैं। एंड दे ऑल्सो हेल्प ड्यूरिंग इमरजेंसी, किसी आपात की स्थिति में भी वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्कूल। तो स्कूल आप सभी को पता होगा, स्कूल इज अ प्लेस टू लर्न एंड टू ग्रो। आवर टीचर्स गाइड स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स इंटरेक्ट एंड बिल्ड फ्रेंडशिप्स, वहां पर जाकर बच्चे जो हैं एक दूसरे के साथ बातचीत भी करते हैं, नई नई फ्रेंडशिप्स बनाते हैं और लर्न करते हैं एंड ग्रो करते हैं। चिल्ड्रन नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस टू डिस्कस। यहाँ पर हम पेज नंबर 5 पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि डिस्कशन हमें करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव प्लेसेस लाइक पार्क्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड बस स्टॉप इन योर लोकेलिटी? आपको क्या लगता है कि पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल और बस स्टॉप्स हमारे आसपास होना क्यों जरूरी है? तो आप यहाँ पर अपने विचार बता सकते हैं और आंसर भी देख सकते हैं आप। These places help in education, health, recreation and travel. They are essential for a comfortable and healthy life. तो जैसे स्कूल में आपको क्या मिलता है बच्चों, एजुकेशन मिलता है। हॉस्पिटल, जब आपकी हेल्थ खराब हो या अपनी हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए भी हमें बहुत बार हॉस्पिटल जाना होता है ना, तो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। रिक्रिएशन, जैसे सिनेमा हॉल वगैरह है तो वहां पर हम मनोरंजन के लिए जाते हैं। बस स्टॉप हमें क्यों जाना पड़ता है, जब हम ट्रेवल करते हैं। सो दे आर एसेंशियल, एसेंशियल मीन्स वो बहुत बहुत ही जरूरी है फॉर अ कंफर्टेबल एंड हेल्दी लाइफ, वो आरामदायक और स्वस्थ जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हाउ वुड लाइफ बी different if one or more of these places in your locality did not exist? क्या आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ किस तरह से बदल जाएगी अगर आपकी लोकेलिटी में इस तरह की प्लेसेस नहीं होती? ठीक है, तो इसके आंसर में हम क्या कह सकते हैं, लाइफ वुड बी डिफिकल्ट
तो ऑब्वियसली लाइफ वुड बी डिफिकल्ट बिकॉज चिल्ड्रन कुड नॉट गो टू स्कूल। आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान जब कोई भी कम्युनिटी सेंटर ओपन नहीं था तो किस तरह की प्रॉब्लम सभी को आ रही थी कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, हम घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो तभी हमें इन कम्युनिटी सेंटर्स की इम्पोर्टेंस समझ में आई। हम पीपल कुड नॉट गेट टाइमली मेडिकल हेल्प। तो अगर हॉस्पिटल नहीं होगा तो आप क्या मेडिकल हेल्प टाइमली आपको मिल पाएगी? नहीं। ट्रेवल आप इजीली कर पाएंगे? अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर व्हीकल्स ना हो तो तब भी आप ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की बहुत सारी समस्या आएंगी एंड आवर लाइफ वुड बी डिफिकल्ट। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट कैन यू डू टू कीप दीज प्लेसेस क्लीन एंड सेफ? इन सारी जगहों को क्लीन और सेफ रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? बाय नॉट लिटरिंग, प्लांटिंग ट्रीज, यूजिंग डस्टबिन एंड पार्टिसिपेटिंग इन क्लीननेस ड्राइव्स। हम वहां पर कूड़ा ना फैलाकर, बहुत सारे प्लांट्स लगाकर, डस्टबिन का यूज करके और क्लीनलीनेस ड्राइव्स में पार्टिसिपेट करके उन जगहों को साफ रख सकते हैं। सो बच्चों, इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपने जान लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग ज़ू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।